धार्मिक नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के कारण अब अपने पुराने वैभव की ओर लौट रही है। लगभग 70 से 80 वर्षों पूर्व उज्जैन को धार्मिक नगरी के साथ ही औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हीरा मिल, विनोद मिल और श्री सिंथेटिक्स जैसी कपड़ा उद्योग की जो फैक्ट्रियाँ थी, उसके कारण यहाँ पर जो कपड़े का उत्पादन होता था वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपनी अलग ही पहचान रखता था। धीरे धीरे यहाँ पर यह फैक्ट्रियाँ पलायन करती गई और औद्योगिक नगरी का नाम लगभग मिट सा गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई है, अब यहाँ पर विक्रम उद्योगपुरी जैसे नए हब बनने लगे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अब यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आने लगी हैं, जो कि यहाँ पर करोड़ों के निवेश कर रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर विक्रम उद्योगपुरी में 2 हब बनाए गए हैं, जहाँ पर एक और उद्योगों को आमंत्रित किया जा रहा है, उन्हें सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक मेडिकल डिवाइस भी यहां पर बनाया जा रहा है, जो कि देश में सिर्फ 4 स्थानों पर उसका निर्माण किया जा रहा है। विक्रम उद्योगपुरी की बात की जाए तो यहाँ पेप्सिको के साथ ही अमूल और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आने लगी हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन अब विक्रम उद्योगपुरी के रूप में भी उद्योगों की नगरी बनने लगा है, जहां पर नए नए उद्योग अब लगने लगे हैं। अगर उद्योगों की बात की जाए तो लगातार 2 वर्षों में यहाँ पर कई बड़े उद्योग यहाँ पर आए हैं, जो कि यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर अपने नए नए उद्योग खोल रही है। लगातार यहाँ मिल रही सुविधाओं के कारण उद्योगों में लोगों को रुचियाँ बढ़ी हैं और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि निवेशक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। दताना मताना हवाई पट्टी के पास और भी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जा रही है, जिससे कि उद्योगपति अब यहाँ पर आएँ और वे इंदौर की बजाय उज्जैन में अधिक से अधिक निवेश करें। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। लगातार 2 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आए और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आए, रोजगार के अवसर सृजित हो। और उसका जो उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया था मध्य प्रदेश शासन ने, उसका समापन कल माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में ग्वालियर में रखा गया है। और इन 2 सालों में क्या फील्ड में उतरा है वो आप लोग देख सके, फिजिकली फील कर सके, उसके लिए ये आज मीडिया का विजिट विक्रम उद्योगपुरी में रखा गया था। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने बताया आप लोगों को तथ्यों के साथ कि पूरे संभाग में इन 2 वर्षों में लगभग 38,000 करोड़ का निवेश उतर चुका है फील्ड में, मतलब एग्जीक्यूट हो गया है। और उज्जैन में ही केवल 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट हो गया है और भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जो ये उज्जैन के एक सुखद भविष्य को, आर्थिक विकास को और यहाँ के बच्चों के रोजगार के अवसरों को स्पष्ट करता है। सर, उज्जैन के कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और क्या पहली प्रायोरिटी उज्जैन के लोगों की रहेगी? निश्चित ही जहाँ भी इंडस्ट्री आती है तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को लोकल लोग ही पूरते हैं, ताकि वो उनको तत्काल मिल जाते हैं और तत्काल वो रिटेन भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता उज्जैन और उससे लगे हुए क्षेत्रों की है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि जितने भी उद्योग है उनमें लगभग 70% मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। पोर्टल की बात आपने प्रेजेंटेशन के दौरान, क्या पोर्टल रहेगा, किससे इसको? देखिए, ये आप सब लोग देख तो रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अवसर सृजित हो रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को फिर आम आदमी घर पे बैठ के देख सके। कोई बच्चा जो कॉलेज में तैयारी कर रहा है या जॉब चाहता है वो देख सके, या कोई वेंडर है जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो देख सके। तो एक लिंकिंग कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, कलेक्टर साहब के निर्देश है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं पोर्टल पे, और बहुत जल्दी पोर्टल सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा, ताकि घर बैठे वो यहाँ के जो अवसर सृजित हो रहे हैं उनको देख सकें। उज्जैन में कितने उद्योग अभी तक चालू हो चुके हैं? उज्जैन में अभी जो बड़ी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो लगभग 20-22 बड़ी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में आ गई है, और लगभग 20 के आसपास इंडस्ट्री बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आने वाली है। और जब ये पूरा एक स्वरूप ले लेगा तो मुझे लगता है 100 से लेकर 150 बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उज्जैन एरिया में रहेगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सर, कई उद्योगपतियों को ज़मीन मिल चुकी है, अब तक काम शुरू नहीं हो पाया, तो उसके एवज में क्या होगा? देखिए,
ज़्यादातर तो आप देख रहे हैं, लगातार आप आ रहे हैं तो काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई इंडस्ट्रीज़, पहला काम तो हमारा ये रहता है कि क्यों, किस वजह से काम चालू नहीं आ रहा है। अगर कोई उनको दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, तो हम उसको दूर करें। लेकिन कुछ लोगों ने अगर किसी अन्य कारणों से काम चालू नहीं किया तो हम उनको भी आइडेंटिफाई करके मोटिवेट करते हैं। अगर फिर भी उन पे नहीं दिखता तो उनसे वापस लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई करके अन्य जो इच्छुक उद्योगपति है उनको आवंटित करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।